हेलो स्टूडेंट्स, स्टडी विद रमन रस्तोगी चैनल में बच्चों आप लोगों का बहुत स्वागत है। आज बच्चों हम एक बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक डिस्कस करने जा रहे हैं जो आपका डिसोल्यूशन ऑफ पार्टनरशिप फर्म में है, ट्रीटमेंट ऑफ रियलाइजेशन एक्सपेंसेस एंड डिसोल्यूशन एक्सपेंसेस। तो बच्चों एक एक करके हम सारे केस डिस्कस करते हैं। पहला केस है व्हेन रियलाइजेशन एक्सपेंसेस आर बोर्न बाय द फर्म एंड आल्सो पेड बाय द फर्म। आपकी कन्वीनियंस के लिए बच्चों मैंने सारे केसेस यहाँ पे मेंशन कर दिए, अब मैं एक एक करके एक्सप्लेन कर रहा हूँ। तो रियलाइजेशन एक्सपेंसेस जैसा आपको पता ही है, जब हम कोई एसेट सेल करते हैं, जैसे फर्म क्लोज हो रही है, फर्म डिसोल्यूशन का मतलब होता है एंड ऑफ बिजनेस ऑफ द फर्म, तो हमें सारी एसेट्स को सेल करना होता है और सारी लायबिलिटीज़ को पे ऑफ करना पड़ता है। तो इसके लिए हमें बहुत सारे एग्रीमेंट्स करने पड़ते हैं, स्टैम्प पेपर बनवाने पड़ते हैं, कुछ खर्चे हो जाते हैं जिनको हम डिसोल्यूशन एक्सपेंस कहते हैं। तो बच्चों जनरल रूल ये होता है कि रियलाइजेशन एक्सपेंसेस फर्म ही बॉर्न करेगी और फर्म ही बियर करेगी, ये फर्म की रिस्पॉन्सिबिलिटी है, बॉर्न बाय द फर्म एंड पेड बाय द फर्म। तो एंट्री हो जाएगी रियलाइजेशन अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट और टू बैंक अकाउंट। कैश या बैंक में से आप कुछ भी लिख सकते हैं। तो ये पहला केस था, फर्म के लिए खर्चा है तो फर्म रियलाइजेशन अकाउंट में उसको डेबिट कर देगी। सेकंड केस है बच्चों रियलाइजेशन एक्सपेंसेस बॉर्न बाय द फर्म बट पेड बाय पार्टनर ऑन बिहाफ ऑफ द फर्म। जैसे फर्म की रिस्पॉन्सिबिलिटी है लेकिन एक पार्टनर ने फर्म के बिहाफ पर पे कर दिया है, तो बच्चों फिर एंट्री हो जाएगी रियलाइजेशन अकाउंट डेबिट टू कंसर्न पार्टनर कैपिटल अकाउंट, क्योंकि फर्म को जो है उस कंसर्न पार्टनर को पैसे देने पड़ेंगे। तो फिर रियलाइजेशन अकाउंट डेबिट टू कंसर्न पार्टनर कैपिटल अकाउंट, ये सेकंड केस है। थर्ड केस बच्चों जो बहुत ही इंपॉर्टेंट है कि इसमें क्या होता है कि फर्म एक फ़िक्स अमाउंट पार्टनर को पे करती है, चाहे उसको रेम्युनरेशन बोल दो, फीस बोल दो, सैलरी बोल दो, कमीशन बोल दो। तो फिर फर्म उसको एक फ़िक्स अमाउंट दे देगी। तो एंट्री होती है रियलाइजेशन अकाउंट डेबिट टू कंसर्न पार्टनर कैपिटल अकाउंट। उस पार्टनर को कैपिटल अकाउंट में पैसे ट्रांसफ़र हो जाएंगे और कैपिटल अकाउंट फिक्स्ड होंगे तो करंट अकाउंट में। फिर एक्चुअल रियलाइजेशन एक्सपेंसेस की बच्चों दो ट्रीटमेंट होती है। एक्चुअल रियलाइजेशन एक्सपेंसेस जब आएंगे तो इस केस में क्या होगा, तो एक्चुअल एक्सपेंसेस अगर क्योंकि फर्म ने एक फ़िक्स अमाउंट पे कर दिया है तो ये बॉर्न बाय द पार्टनर होगा, आल्सो पेड बाय द पार्टनर। अगर ऐसा है तो नो एंट्री विल बी पास, क्योंकि वो पार्टनर प्राइवेटली पे करेगा। लेकिन एक्चुअल रियलाइजेशन एक्सपेंसेस अगर बॉर्न बाय पार्टनर है लेकिन फर्म ने उसके बिहाफ पर पे कर दिया है तो फिर फर्म उसके कैपिटल अकाउंट से पैसे काट लेगी। तो एंट्री बनेगी बच्चों कंसर्न पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट डेबिट टू कैश या बैंक अकाउंट। और आप इस वीडियो को आप पॉज कर सकते हैं, इसकी रिकॉर्डिंग कर सकते हैं और इसको आप लिख भी सकते हैं, नोट्स बना सकते हैं, राइट। और फोर्थ केस है बच्चों, थर्ड और फोर्थ में यही है। यहाँ पर फोर्थ में क्या होता है कि फर्म एक फ़िक्स अमाउंट भी देती है और फर्म कहती है भैया एक्चुअल एक्सपेंसेस भी हम ही पे करेंगे। फर्म जो है बहुत मेहरबान है पार्टनर के ऊपर, तो फर्म उसके सैलरी कमीशन भी पे कर रही है उसे एक फ़िक्स अमाउंट, और फर्म उसको एक्चुअल एक्सपेंसेस भी फर्म बियर कर रही है। तो फिर एंट्री हो जाएगी रियलाइजेशन अकाउंट डेबिट टू पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट और टू कैश और बैंक अकाउंट। और लास्ट केस है बच्चों व्हेन एक्सपेंसेस आर टू बी बोर्न बाय वन पार्टनर। मान लो एक पार्टनर को पे करना था, जैसे नाम ले लेते हैं राम, बट पेड बाय अनदर पार्टनर से श्याम। राम को कहीं जाना पड़ गया तो राम के बिहाफ पर श्याम ने पे कर दिया, तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो हम राम से वो पैसे ले लेंगे, राम्स कैपिटल अकाउंट डेबिट और श्याम को दे देंगे, तो टू श्याम्स कैपिटल अकाउंट। तो एंट्री विल बी राम्स कैपिटल अकाउंट डेबिट टू श्याम्स कैपिटल अकाउंट। तो बच्चों इस तरीके से ये काफ़ी इंपॉर्टेंट 5 केसेस हैं जो मैंने आपके साथ डिस्कस कर दिए हैं। होप आप लोगों को ये समझ में आ गए होंगे, और अगर आपको समझ में आते हैं तो प्लीज़ आप इस वीडियो को लाइक कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए। और अगर धीरे धीरे बच्चों आप इसको देखिए और नोट्स बना लीजिए। और थैंक यू, बाय।